हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ एक बहुत ही फैंटास्टिक टूर पर। यस गाइस, ये मेरा किटी वीडियो है और इसी के साथ मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है, तो मैं चाहती हूँ मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। कभी आपने महसूस किया ज़िंदगी कितनी तेज़ भाग रही है और कभी-कभी और हम कितना पीछे रह जाते हैं। यस, बस इसलिए हम किटी में इतना एन्जॉय करते हैं ना, हम इतना बिज़ी होने के बाद इस दिन टाइम निकालते हैं और अपने आप को टाइम देते हैं बढ़िया सा रेडी होके। और हम थीम इसलिए डिसाइड करते हैं जिससे कि हम प्रॉपर गेटअप में पहुंच सकें। अदरवाइज क्या होता है ना कि हम अपने काम में इन सब चीज़ों में इतना बिजी रहते हैं कि हमें लगता है कि ठीक है यार, आज हम ऐसे ही चले जाते हैं या फिर ये ही वियर कर लेते हैं। बट यदि आपकी थीम पार्टी है ना, तो आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कुछ दिनों से पहले कि यस ये थीम है, हम इसके अकॉर्डिंग जाना है। और सारे लोग इतने अच्छे गेटअप में आते हैं और अपने आप को थोड़ा भी टाइम दे पाते हैं ना, उसके बाद अपने मिरर में देखते हैं ना, अपने आप को इतना अच्छा फील होता है ना कि आपको नहीं बता सकते। ये देखिए, हम फ़ोटो ले रहे हैं और हमारे चेहरों पे अलग ही खुशी है कि वाओ! हम मतलब इतना टाइम दे के अपने आप को रेडी किया है और क्या लुक सामने आया है। क्योंकि कभी-कभी ज़िंदगी में क्या होता है, हम सभी काम में, अपने घर में, अपने बच्चों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम खुद को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो तभी हमें थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकाल के स्ट्रेस को, इन सब चीज़ों को बाय-बाय बोलना चाहिए गाइज़। इसलिए आज की थीम है ना, वो है कि कैसे आप अपने आप को टाइम दें और कैसे अपने आप को खुश रखें। खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं मिलती है गाइस। कभी-कभी वो सुबह की चाय में या मॉर्निंग वॉक में या फिर बच्चों की मुस्कुराहट में भी मिल सकती है। और यदि आपने किसी पुराने दोस्त को फ़ोन कर लिया ना, तो घंटों कैसे निकल जाएँगे और आपको कितना अच्छा फ़ील होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और हमेशा हम लड़कियाँ सोचते रहते हैं शादी के बाद, यार उसको कभी फ्री होके फ़ोन लगाएँगे, अपने दोस्त को कभी फ्री होके फ़ोन लगाएँगे, और यकीन मानिए वो टाइम कहीं भी नहीं आता है। तो या कि जब भी आप सोच रहे हैं कि फ़ोन लगाएँगे, तभी लगा लीजिए। भले ही आप 5 मिनट के लिए बात करें, 10 मिनट के लिए बात करें, लेकिन आपको जो फ्रेशनेस फ़ील होगी ना, वो बहुत ही अनमोल होगी। और इसी के साथ हमने फूड एन्जॉय करा था बहुत ज़्यादा। फूड हमने कुछ भी हाथों से नहीं बनाया था, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकन होता है। सारा उसने मार्केट से रेडी टू ईट मँगाया था। बस लास्ट में उसने कुछ थोड़ा-सा अपने हाथ से बनाया था। पहले हम लोग क्या करते थे, किटी में सारा खाना खुद बनाते थे, तो हम इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाते थे ना लास्ट तक, तो हमने डिसाइड किया है कि अब हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो टाइम हम अपने आप को रेडी करने में देंगे, अपनी एनर्जी को सेव करेंगे, जिससे कि हम टाइम पे एन्जॉय कर सकें। ये तैयारी हो रही है गेम की, और हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम खेले थे। और गेम खेलना यार बच्चों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, हम बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें। गेम खेलने से क्या होता है ना, एक तो आप में वही बचपन लौट आता है। हम एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए लड़ते हैं, गाइज़ वो हमें छोटा नहीं बनाता है, वो हमें बहुत ही रिलैक्सिंग मोड में ले जाता है कि वाओ! आज भी हम ऐसा फ़ील कर पा रहे हैं, आज भी हम अब ऐसी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो या गेम इसलिए बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी एज में हो प्लीज़ गेम खेलिए। और इसी के साथ देखिए क्या मुस्कुराहट है हम लोगों के चेहरों पे, मतलब अलग ही लेवल होता है उस दिन का। और जो ये पार्टी होस्ट करता है वो कितने एफर्ट्स डालता है गाइस, ये तो आप जब अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे ना तभी समझ पाएंगे। तो हमें हर एक पार्टी को अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसने भी सारा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया है, सॉरी। तो हमें उसको एप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपका एक एप्रिशिएशन किसी सामने वाले को क्या उसका दिन बना सकता है गाइस। और आपको भी अच्छा फ़ील होगा जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। उसका दिन अच्छा तो बनेगा ही और आपका दिन भी बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। हम लेडीज़ को आपस में थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है कि खुशियाँ छोटी-छोटी चीज़ों से ही मिलती है। हम बड़ी चीज़ का वेट करेंगे ना, तो हम कभी खुश नहीं रह पाएँ शायद। इसलिए हर एक छोटे पल को हमें एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और ये गेम खेलने में ना मैं तो हार ही गई थी, बिकॉज़ क्योंकि इन लोगों ने मुझे बातों में लगा लिया था। तो पूरे टाइम बात कर रही थी और कब गेम का टाइम ओवर हो गया आई डोंट नो। और उसी के साथ इस गेम में वर्षा जीती थी आई थिंक। और मैं आपको क्या ही बताऊँ, किटी पार्टी के फ़ायदे तो सब लोगों को लगता है यार ये लेडीज़ हैं, लेडीज़ किटी पार्टी कर रही हैं। दिस इज़ नॉट रॉन्ग। किटी पार्टी का मतलब हमारे लिए कुछ और ही है। हम सब दूसरों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, हम खुद को प्यार देना भूल जाते हैं। लेकिन इस दिन ना हम खुद को इतना सँवारते हैं ना, इतना प्यार देते हैं अपने आप को, और इतने फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, आप यकीन मानिए कि हमारे 2-3 घंटे फ़ोटो क्लिक करने में, डांस करने में और खाने-पीने में ही चले जाते हैं। इसके अलावा लोगों को लगता है ना किटी पार्टी गपशप कर रहे हैं, किसी की गॉसिप कर रहे हैं, वो वाला टाइम हमें मिलता ही नहीं है आई थिंक।
क्योंकि हम अपने आप को ही प्यार करते हैं, अपने आप को ही एंजॉय करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ऐसे लोगों का ग्रुप मिला है कि मतलब जो एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। क्या हम सारे इतने अच्छे हैं ना, दिल से यदि आप अच्छे होते हैं ना, तो आपको अच्छे लोग मिल ही जाते हैं गाइस। तो ट्रस्ट करिए ऊपर वाले पे, और अपनी गर्ल्स गैंग को कभी मत अकेला छोड़िए। उन्हें इम्पोर्टेंट फील कराइए, उनके साथ एंजॉय करिए, क्योंकि ज़िंदगी छोटी नहीं है दोस्तों, बस हम उससे छोटा समझ के जी रहे हैं। बस ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, सोचते हैं अरे नहीं यार चलो, अब ये हम बाद में कर लेंगे, अब हम ऐसा कर लेंगे। हम दूसरों पे ही ध्यान देते हैं, हम खुद पे ध्यान देना भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, जब तक आप खुद पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो आप दूसरों को खुश नहीं रख पाएँगे। आपका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, कभी आपने सोचा है आपके हस्बैंड का कितना दिन बना सकता है? देखिए यहाँ हम बेबी को कितना चीयर कर रहे थे, और हमें ये चीयरिंग करने में इतना मज़ा आ रहा था ना, जितना मुझे गेम खेलने में नहीं आया था, पता नहीं क्यों। और ये वाला रिसेंटली हम गाना कौन-सा गा रहे थे पता है? हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है गाइस। मतलब कि इतना बचपन जीने को मिल रहा है इस एज में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब कि 30s 40s में आके हम ऐसे एंजॉय करेंगे। या तो दिस इज़ अ वेरी कूल थिंग जो हम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि आप किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी जेंडर में हो, प्लीज़ अपने आप को एंजॉय करें, और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको इंस्पायर करते हों, जो आपको एप्रिशिएट करते हों, और जो आपको ब्यूटीफुल फील कराते हों, जो आपको मतलब आपके दिल को सुकून देते हों। ऐसे लोग लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ तभी आपको लगता है कि आप जी रहे हैं, आप ज़िंदा हैं। और इसी के साथ मैं कहूँगी, ज़िंदगी जी रही हूँ, बस गुज़ार नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं इतने अच्छे दोस्तों के साथ हूँ। तो या दोस्तों की वैल्यू आप जब उनके साथ होंगे, आपका बुरा वक़्त आएगा, आपका अच्छा वक़्त आएगा, तभी आपको रियलाइज़ होगी दोस्तों की वैल्यू। दोस्त तो हर एज में हम बना ही लेते हैं, लेकिन वो दोस्त आपके लिए कितने ज़रूरी हैं, ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उनको नहीं बताएँगे तो कैसे चलेगा गाइस? तो या आपके जो भी दोस्त हैं ना, इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ आज के दिन एक दोस्त को फ़ोन ज़रूर लगाइए, और उसको बताइए कि वो आपकी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। किस दिन उसने आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा चेंज किया है, जिससे आपको लगता है वाओ! ये पर्सन तो मेरी लाइफ़ में होना ही चाहिए था। इसी के साथ गेम खत्म होने के बाद सारे विनर्स को प्राइज़ मिले थे, और ये गिफ्ट की खुशी अलग ही होती है। बट हमारा एक कॉमन गिफ्ट भी होता है कि जो छूट जाए उसको बुरा ना लगे, लेकिन बुरा तो लगता ही है। कोई नहीं, हम इतने मैच्योर तो हैं कि बुरा लगे तो हम एप्रिशिएट तो करते हैं सामने वाले को कि यार कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम जीत जाओगे। और ऐसा चलता ही रहता है। देखिए कितनी खुशी है बेबी के चेहरे पे, जबकि वो जीती नहीं है। और इसी के साथ ये हमारे बचपन की याद लगती है मुझे, जैसे कि बचपन में मैं अपने स्कूल में मेला लगाती थी, और उसके बाद लास्ट में हम सारे लोग फोटो खिंचाते थे, जिसका बेस्ट स्टॉल होता था उसको प्राइज मिलता था। तो बस वही फीलिंग लग रही थी मुझे वो लास्ट फोटो देख के। और इसी के साथ ये देखिए, ये फोटो सेशन, ये तो भाई लड़कियों का फेवरेट पार्ट होता है। बंगाली थीम में, हम बंगाली नहीं है हम में से कोई भी, फिर भी हमने इतने अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर करा, और हमने अपना एक याद, एक मेमोरी कैप्चर कर ली बंगाली लुक में। और मुझे अपना लुक बंगाली कम क्या बोलेंगे, बिहारी लुक ज़्यादा लग रहा था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगा था। और इसके बाद डांस करना तो ज़रूरी है। जैसे ही हमारा फ़ोटो सेशन ख़त्म होता है ना गाइस, तो हमारा डांस फ्लोर स्टार्ट हो जाता है। हम डांस फ्लोर पे आ जाते हैं सारे के सारे। डांस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपको स्ट्रेस से फ्री रखता है। तो मैं तो आपसे भी कहूँगी, कभी दिन के 10 मिनट निकालिए, जब घर में कोई ना हो, बिल्कुल आराम से आपको जो भी गाना पसंद है वो लगाइए, और उस गाने को सुनिए, फ़ील करिए और डांस करिए। मानिए यकीन, आपका वो दिन बहुत अच्छा दिन होगा। यकीन मानिए। और नहीं मान रहे हैं तो एक बार करके देखिए, फिर मुझे कमेंट में करके बताइए कि उस दिन आपने कैसा फ़ील करा? गुस्सा कम करा कि प्यार ज़्यादा बाँटा? मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इन सब बातों में एक बात मैं कहना भूल गई, कि किसी की मदद कीजिए, किसी को एक मुस्कुराहट दीजिए, या फिर किसी को एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए, जिससे कि उसका दिन बन जाए, और आपका दिन जो बनेगा ना, वो आप बाद में रियलाइज़ करेंगे। तो इसी के साथ अगली किटी की थीम में, अगली किटी में हम कुछ अच्छी सी बातें करते हुए फिर से मिलेंगे।
और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये गाना मैं आपको बता देती हूँ, ये बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, लाल कलर की साड़ी में कुड़िए तू डेंजर लगती है, आपने सुना ही होगा, बहुत ही बढ़िया गाना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।